अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसके हवाले से आप से बात करेंगे। और वो टेक्नोलॉजी है बग़ैर मिट्टी के हवा में काश्तकारी के हवाले से। सुनने में भी ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है कि बग़ैर मिट्टी के हवा में काश्तकारी की जा सकती है। दुनिया में तो बहुत पहले से ये टेक्नोलॉजी जो है उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाया गया है। और इस टेक्नोलॉजी के तहत जो पहली फसल काश्त की गई थी उसके रिज़ल्ट्स भी आ गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहे हैं। और इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में फ़रोग़ देने का भी फ़ैसला किया गया है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिटेल के साथ बात करेंगे इस हवाले से भी कि जो आलू की फसल पाकिस्तान में बग़ैर मिट्टी के हवा में काश्त की गई है उसके रिज़ल्ट्स भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही साथ ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी किसने गिफ्ट की है, इसके क्या मकासद क्या हैं। और इसके साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि सबसे पहले हवा में आलू की फसल को ही क्यों काश्त किया गया, और इसके साथ साथ फ्यूचर में और कौन सी फसलें हैं जिन्हें पाकिस्तान हवा में काश्त करने जा रहा है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इस बात में कि क्या किसान भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकेंगे या नहीं। तो इस हवाले से भी अपने किसान भाइयों को आगाह करेंगे कि क्या वो भी हवा में काश्तकारी की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हवा में काश्तकारी की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कहां से आई है, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी फसलें उगाने जा रहा है। तो सबसे ही पहले ये मैं आपको बताता चलूँ इस हवाले से कि ये टेक्नोलॉजी कोरियन प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कोपिया की जानिब से पाकिस्तान को गिफ्ट की गई है। और इस्लामाबाद में पहली मरतबा जो है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इस टेक्नोलॉजी के तहत 2 टनल्स जो हैं उनको जो है इस्टेब्लिश किया गया है। और इस टेक्नोलॉजी ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में वर्किंग शुरू कर दी है। और 3 माह कबल जो पहली फसल है वो इस टेक्नोलॉजी के तहत काश्त की गई थी। आलू की फसल को काश्त किया गया था एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के तहत। इस टेक्नोलॉजी में बिल्कुल भी मिट्टी की ज़रूरत नहीं, हवा में ही पौधों को खुराक फराहम की जाती है। और आलू की फसल को कामयाबी से हवा में काश्त कर लिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। और यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि ये टेक्नोलॉजी काम किस तरह से करती है। तो इसमें मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि इस टेक्नोलॉजी में हवा में ही पौधे को रखा जाता है, मिट्टी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और पौधे की जड़ों को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक मिस्ट सिस्टम के ज़रिए फ़राहम किया जाता है, यानी कि पौधे की जड़ों के नीचे एक पाइप गुज़र रहे होते हैं जो कि एक मिस्ट फ़राहम करते हैं पौधे की जड़ों को। और हर 4 मिनट के बाद 40 सेकंड के लिए जो है वो मिस्ट फ़राहम की जाती है पौधों को। और उस मिस्ट से पौधे खुराक हासिल करते हैं और उसके बाद अपनी ग्रोथ करते हैं और उसके बाद वो फ्रूटिंग पर आ जाते हैं। तो आलू की फसल 3 माह कबल जो है वो काश्त की गई थी यहाँ पर पाकिस्तान नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में, जो कि अब बिल्कुल फ्रूटिंग पर आ चुकी है और वो फसल बिल्कुल तैयार है। और फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। और ये बहुत ही कामयाबी रही है पाकिस्तान की कि इस टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान में बहुत अच्छी वर्किंग की है। जो कोरियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन का इज़हार किया है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं इस टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान में। इसके अलावा जो साइंटिस्ट से मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में चूँकि अदरक के हवाले से भी एक बहुत ही ज़्यादा इशू है, क्योंकि अदरक भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है बैरून ममालिक से। और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो बैरून ममालिक में चला जाता है। तो इसको जो है कवर करने के लिए अब साइंटिस्ट ने ये प्लान बनाया है कि हवा में काश्तकारी के निज़ाम यानी एरोपोनिक्स सिस्टम के तहत जो है वो अदरक की काश्त भी जो साइंटिस्ट है वो करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो कट फ्लावर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप है, तो उस पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंटिस्ट। तो इन फ्यूचर जो है इन फसलों को एक्सपेंड किया जाएगा और एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे कि कौन कौन सी फसलें जो हैं वो पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म करेंगी हवा में काश्तकारी के हवाले से। तो ये टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर जो है वो किसानों के भी काम आएगी, ताकि किसानों को भी ट्रेंड किया जा सकेगा इस हवाले से। अब बात कर लेते हैं कि एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए हवा में पहली मरतबा आलू की फसल को ही क्यों काश्त किया गया है और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि वैसे तो पाकिस्तान आलू की पैदावार के हवाले से ख़ुद कफ़ील है, लेकिन
जो आलू का सीड है उसके हवाले से पाकिस्तान को बैरून ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है और एक बड़ी मिकदार जो है आलू की वो हॉलैंड से इंपोर्ट की जाती है पाकिस्तान में। तो काफ़ी ज़्यादा जो इंपोर्ट बिल है पाकिस्तान का वो बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान की हेल्प की है कोरियन प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ने इस हवाले से कि पाकिस्तान को आलू के बीज के हवाले से ख़ुद कफ़ील किया जाए। तो इसीलिए पाकिस्तान ने सबसे पहले आलू की फ़सल का इंतखाब किया है एरोपोनिक्स निज़ाम के तहत काश्तकारी के हवाले से, और 3 माह कबल आलू की पहली फ़सल काश्त की गई जिसने बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। और अब आलू का बीज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये जिस तरह से तैयार किया गया है एरोपोनिक्स सिस्टम के तहत। तो ये निज़ाम जो है वो आलू का बीज तैयार करेगा। तो इसीलिए आलू का इंतखाब किया गया है क्योंकि आलू में एरोपोनिक्स निज़ाम में जो है वो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। और कोरिया ने जो ख़ुद इन्हिसारी हासिल की है आलू के बीज के हवाले से कि वो अपने किसानों को 100% जो है वो सर्टिफाइड सीड एरोपोनिक्स सिस्टम के ज़रिए बीज बनाकर ही फ़राहम कर रहे हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान में भी सबसे पहले जो है आलू का इंतखाब इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो आलू के बीज के हवाले से ख़ुद इन्हिसारी हासिल कर सके। और पाकिस्तान को भी इसका यही फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बिल है वो कम हो सके। आदाद शुमार जो कि साइंटिस्ट की जानिब से शेयर किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि तकरीबन पाकिस्तान को जो सालाना 4 लाख टन जो सीड है आलू का उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन जो पाकिस्तान के किसानों को सिर्फ 1% जो है वो सर्टिफाइड सीड मिलता है आलू का, जिसके बायस पाकिस्तान की जो पैदावार है वो बहुत ही कम होती है। जबकि जो बैरून मुल्क से भी इंपोर्ट किया जाता है आलू का बीज उसकी 8वीं जनरेशन जो है वो पाकिस्तानी किसानों को फ़राहम की जाती है। जबकि जो पाकिस्तान में अब एरोपोनिक्स निज़ाम के तहत जो ख़ुद आलू का बीज तैयार किया जाएगा उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 4थी या 5वीं जनरेशन जो है वो किसान को आलू के बीज की फ़राहम की जाएगी, जो कि लंबे अरसे तक किसान जो है वो काश्त कर सकेगा। इससे किसान को भी फ़ायदा होगा और मुल्क को भी फ़ायदा होगा। साइंटिस्ट का ये कहना है कि एरोपोनिक्स निज़ाम के तहत जो है वो 40,000 टन सीड जो है आलू का वो हमारे साइंटिस्ट आइंदा 2 सालों में तैयार कर लेंगे, जो कि 40 से 50,000 एकड़ पर काश्त किया जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मिकदार में हमारे किसानों को इस सिस्टम के तहत सर्टिफाइड बीज मिलेगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा और किसानों को भी जो एक सर्टिफाइड सीड जो है वो मुयस्सर आ सकेगा। और साइंसदानों का ये भी कहना है कि सर्टिफाइड सीड मिलने से जो किसानों की फ़ी एकड़ पैदावार है उसमें 15 से 20% तक इजाफ़ा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में सक्सेसफुल करार दी गई है, साइंटिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान के किसानों को भी ये टेक्नोलॉजी काश्तकारी के लिए फ़राहम की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के और कोरिया के साइंटिस्ट जो हैं वो क्लोज़ली वर्क कर रहे हैं आलू की काश्त के हवाले से, क्योंकि कोरिया में जो है वो पायनियर समझा जाता है हवा में काश्तकारी के हवाले से। तो कोरिया के साइंटिस्ट यहाँ पर पाकिस्तानी जो साइंसदान हैं उनके साथ तावन भी कर रहे हैं, उनको टेक्निकल जो मुआवनत है हवा में काश्तकारी के हवाले से वो भी फ़राहम कर रहे हैं। कोरियन प्रोग्राम और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के सरबराह डॉक्टर चो, और इसके अलावा जो कोरिया के पोटैटो के एक्सपर्ट हैं मिस्टर पार्क वो, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से डॉक्टर ऐश मोहम्मद और इसके साथ साथ डॉक्टर काजिम, वो क्लोज़ली वर्क कर रहे हैं। और इन तमाम साइंटिस्ट से जो मेरी बात हुई है उन्होंने काफ़ी हौसला अफजा करार दिया है इन नताइज को जो कि हवा में आलू की काश्त के हवाले से हैं। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी उसमें रिज़ल्ट्स मज़ीद ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और इस टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि इस टेक्नोलॉजी के तहत आप साल में 2 मरतबा आलू जो हैं उनको काश्त कर सकते हैं। वैसे तो आम तौर पर ये देखा जाता है कि एक ही मरतबा जो है वो सीड बनाया जा सकता है साल में, लेकिन एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये फ़ायदा भी होगा कि साल में 2 मरतबा जो है वो आलू का सीड तैयार किया जा सकेगा और इससे किसानों को फ़ायदा होगा। किसानों के हवाले से अगर बात की जाए कि क्या किसानों को भी ये टेक्नोलॉजी फ़राहम की जाएगी, तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि पहले मरहले में गवर्नमेंट सेक्टर को ये टेक्नोलॉजी कोरिया की जानिब से फ़राहम की गई है, लेकिन दूसरे मरहले में जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। और तीसरे मरहले में इसमें कोरियन जो प्रोग्राम ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर है उसका ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट जो फार्मर्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो सीड का काम जो है उसका आगाज़ कर सकते हैं। उनको भी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में ट्रेनिंग फ़राहम की जाएगी, जिसके बाद वो इसका आगाज़ कर सकते हैं।
अब आखिर में बात कर लेते हैं कोरियन प्रोग्राम और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के फ्यूचर प्लान्स के हवाले से कि कोपिया मज़ीद किन शोबों में ताउन करने जा रहा है। एक तो जिस तरह से हमने जिक्र किया आपके साथ कि हवा में काश्तकारी के निज़ाम एरोपोनिक्स के हवाले से जो मुआवरत फ़राहम की गई है कोपिया की जानिब से, उसी में अब दूसरे मरहले में जगलोट में भी ये सिस्टम जो है वो उसकी तनसीब की जाएगी। यानी कि जो गिलगित का इलाका जगलोट है वहाँ पर भी ये एरोपोनिक्स फैसिलिटी जो है वो कायम करने जा रहा है कोपिया। इसी साल जून तक जो है उसका काम जो है वो उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कोपिया जो है उसने मिर्च के हवाले से भी पाकिस्तानी किसानों के साथ जो है वो ताउन का जो है वो आगाज़ किया है और उमरकोट सिंध में जो किसानों को इस हवाले से तरबियत भी फ़राहम की जाएगी कि किस तरह से किसान मिर्च की जो सर्टिफाइड नर्सरी है उसको तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट इशूज़ हैं, यानी कि जो हमारी पाकिस्तान की मिर्च में एफ्लाटॉक्सिन का इशू है जिसके बायस हमारे पाकिस्तानी किसान अपनी मिर्च को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो उस हवाले से भी जो ताउन है उसको फ़रोग़ देने जा रहा है कोपिया कि एफ्लाटॉक्सिन को कम किया जाए और किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजीज़ दी जाएँ कि जिसके ज़रिए हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मिर्च को एक्सपोर्ट कर सकें। और इसके अलावा एक तीसरा प्रोग्राम जो कोपिया ने शुरू किया है वो जानवरों के चारे के हवाले से है कि ऐसे चारे यहाँ पर पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं जो कि ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकते हैं और ज़्यादा ठंडे इलाकों में वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उन चारों के हवाले से भी पाकिस्तान में जो है वो वर्किंग का आगाज़ कर दिया गया है कोपिया की जानिब से। तो ये वो तमाम मालूमात थी जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और कोरियन प्रोग्राम और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर के पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में ताउन के हवाले से थी। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हों एरोपोनिक्स निज़ाम के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब आपको दिए जा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।